बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे है आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये रोज़ की तरह मेरी सुबह बस ये मेरा ड्रिंक है जो मैं पीती हूँ। ये मैंने बना लिया था और दूध भी मैंने उबाल के रख दिया था। तो उसके बाद फिर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने फिर अपने लिए ब्रेड और जैम मैं सुबह जो भी कुछ चीज़ होती है तो मैं उसी से ही नाश्ता कर लेती हूँ। स्पेशल नहीं बनाती। जो अगर ब्रेड पड़ी हुई हो तो उसी के साथ खा लेती हूँ। अगर नान हो तो नान को मैं गीला करके तो घी लगा के तो मैं इसको खा लेती हूँ। अकेले मैंने नाश्ता करना होता है। बच्चे स्कूल चले गए होते हैं तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन फिर जब बच्चों ने कोई चीज़ मंगानी हो, पैनकेक्स हों, डोनट्स हों या जिस तरह वो कहें फ्रेंच टोस्ट वगैरह या सैंडविच वगैरह, तो फिर उनके लिए वो चीज़ें बन जाती हैं। तो मैं ये बस हल्का फुल्का सा नाश्ता करके तो फिर मैं एक मशीन का एक लोड लगा लेती हूँ। तो वो मैं डेली लगाती हूँ क्योंकि कपड़े इतने हो जाते हैं, बच्चों के भी ज़्यादा हो जाते हैं और बेड शीट्स भी हो जाती हैं। तो ये भी तो जब तक एक लोड रोज़ का ना लगे तब तक फिर कपड़ों का बहुत ख़त्म नहीं होते, बहुत ढेर लग जाता है। अच्छा जी, तो ये स्पेगेटीज़ बनाई थी बच्चों ने, तो इसलिए इसकी पूरी वीडियो तो नहीं बनी, बस यही थोड़ी सी बनी थी प्लेट में डालने की। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था तो फिर हम लोग बाहर चले गए थे। काफ़ी दिन हो गए थे, अम्मी के घर नहीं गए हुए थे हम लोग, तो फिर हम लोग चले गए थे अम्मी के घर। मैं शाम को नहीं जाती होती लेकिन उस दिन बस टाइम ही नहीं मिला तो फिर हम लोग शाम को ही हम निकल गए थे। अम्मी ने खाना बनाया हुआ था तो फिर उधर ही चले गए थे। तो ये कुछ सामान मैंने लेना था। ये तो रोज़ का सामान जो डेली यूज़ में होता है वो फिर 3-4 दिन बाद फिर आ ही जाता है। तो बस ये वही अंडे, ब्रेड और ये जैम वगैरह और नारियल का तेल लिया मेरी बेटी ने, तो सरसों का ख़त्म हुआ था वो मैंने लिया। तो ये बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर वगैरह और रस, ये बस जो डेली की खाने वाली चीज़ें होती हैं, बस वही चीज़ें लेनी थी तो वो ली। ये गर्मी ज़्यादा हो गई है, मेरे बच्चों को अल्लाह का शुक्र है कि ये गर्मी के दाने नहीं निकलते, लेकिन गर्मी लगती है इसलिए फिर मैं उनको इसी ना प्लेट पाउडर लगा देती हूँ। इससे ये है कि थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है। स्कूल जाते हैं तो बस इसलिए उनको लगा देती होती हूँ, घर में भी रात को लगा देती हूँ, फिर आराम से सो जाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने अपनी सिलाई मशीन खोली थी काफ़ी अर्से बाद ना, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं कोई चीज़ कपड़े सीऊँ बच्चों के ना। बड़ों वाली की तो मैं सीती होती थी, अब तो खैर वो रेडीमेड ले लेती हैं या टेलर से सिलवा लेती हैं। तो छोटी वाली की मेरा दिल था कि मैं सीऊँ, तो मैंने फिर ये ए लाइन फ्रॉक जो है उसका मैंने ये कटिंग की है और फिर उसका सिया मैंने। उनको मैंने खुद से ना घर में सिले हुए कपड़े कभी भी नहीं पहनाए, हमेशा रेडीमेड ही लिए हैं। तो असल में रूटीन ही कोई ऐसी बनी हुई थी कि मैं फिर सी नहीं सकती थी, तो अभी मेरा दिल कर रहा था कि मैं सीऊँ। तो मशीन भी काफ़ी अर्से से बंद पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मशीन भी चल जाएगी। उसका बेल्ट भी टूटा हुआ था ना, तो बेल्ट ले के रखा हुआ था, लगाया नहीं था, तो बेल्ट भी लगाया और फिर मैंने कहा चलो मैं
एक दो जो बच्चों के कपड़े हैं ना लॉन के, वो सी के देखती हूँ। ये मैंने सिंपल से ही सिया था। अच्छा जी, ये तो मेरे साथ बड़ी दुख भरी दास्तान है। ये कल मुझे ना भीड़ ने काट लिया और इतना हाथ मेरा सूज गया और दर्द मुझे हो रहा है, बहुत सख्त तकलीफ़ है। दवाई तो मैं खा चुकी हूँ लेकिन उससे आराम नहीं आया। सिरका भी मैंने लगाया इसके ऊपर लेकिन मुझे आराम नहीं आया इससे। तो ये बहुत सख्त स्किन हो गई है और दर्द भी हो रहा है मुझे। तो दुआ करें कि ठीक हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।